Supercomputers are very large in size and fastest computer currently available. Supercomputers are very expensive and speed is very fast and it works in nanosecond of time. They are used in weather forecasting, nuclear testing, earthquake studies, etc. And example Param 2, Anurag, etc. Next is mainframe computer. Mainframe computers are multi-user computers and mainframe computer सेम टाइम पर मोर देन 100 और 1000 यूज़र्स को वर्क करने की परमिशन देते हैं एंड हम इस पे मैनी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सेम टाइम पे अटैच कर सकते हैं एंड स्टोरेज कैपेसिटी इज़ 256 MB टू मेमोरी इज़ 256 MB टू 2 GB तक का ये सपोर्ट करता है एंड वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर है। जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी लार्ज होती है एंड मेनली ये जो यूज़ होता है ये बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे रिजर्वेशन में एंड शेयर मार्केट में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स इज ऑल्सो मल्टी यूज़र कंप्यूटर एंड एट द सेम टाइम more than 100 यूज़र वर्क ऑन इट। इट ऑल्सो ये हमें एक सेम टाइम पर मोर देन 1 इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने की परमिशन देता है। प्रोसेसिंग कैपेसिटी मोर है बट मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ी सी कम होती है एंड स्टोरेज कैपेसिटी इसकी 64 MB टू 512 MB तक होती है एंड स्टोरेज कैपेसिटी मोर बट लेस देन मेन फ्रेम। एंड एक एप्लीकेशन एरिया मेनली ये यूज़ होता है यूनिवर्सिटीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, रिसर्चर लैब में एंड एग्जांपल PDP-11, IBM 8100 आर इट्स एग्जांपल। नेक्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड वेरी लो इन कॉस्ट। दीज आर सिंगल यूज़र कंप्यूटर। इट मीन्स इस पर एक टाइम पर एक ही पर्सन वर्क कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर कॉन्टेन माउस, कीबोर्ड, स्टोरेज यूनिट एंड माइक्रो प्रोसेसर। नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं दीज आर माइक्रो कंप्यूटर। ये इतने छोटे होते हैं कि अगर हम इसे अपने अगर हमारे पास डेस्कटॉप है तो हम इसे अपने टेबल पे रख सकते हैं, लैपटॉप है तो हम अपने साथ ही से पॉट कैरी कर सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। पोर्टेबल डिवाइस हो गया ये। एंड मेमोरी कैपेसिटी होती है इसकी 256 MB टू 4 GB बट नाउ अडेज जो कंप्यूटर्स हैं वो 512 GB से 2 TB तक की डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पर्पज़ there are 2 types of computer. First is general purpose computer and second is special purpose computer. जनरल पर्पस कंप्यूटर जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हम अपने बिजनेस के लिए करते हैं, वो हम अपने हाउस वर्क के लिए करते हैं, जो आपको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करना होता है, कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना है, दीज ऑल आर जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड ये हर तरह का काम परफॉर्म करते हैं। चाहे आप इनसे कैलकुलेशन करवा रहे हो, चाहे आप इसे लेटर राइटिंग करवा रहे हो, आप इसे अकाउंटेंसी का काम करवा रहे हो, ये सब तरह का काम करता है और हर टाइप के यूज़र के लिए होता है। और कॉस्ट इसकी लो होती है, स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है एंड इजीली हम कहीं पर भी देख सकते हैं इसे, घर पर, ऑफिस पर, कहीं पर भी, जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। Special purpose computers are designed for special work. These computers have particular set of instruction. They cannot be used for other areas, application areas. For example, अगर हम special purpose computer को जनरल पर्पस से रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता, बिकॉज इसके लिए स्पेशल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, स्पेशल डिज़ाइन किए जाते हैं, ये स्पेशल पर्पस होते हैं, इसीलिए इसे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। एप्लीकेशन एरियाज जो हैं इसके
जैसे रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, एयरलाइन रिजर्वेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में है, एटीसी है, सैटेलाइट एटसेट्रा. नाउ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इज ओवर. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर इज दैट. इस पूरे चैप्टर के थ्रू, इस पूरे टॉपिक के थ्रू हमें पता चला कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर: हार्डवेयर डिज़ाइन एंड स्टोरेज कैपेसिटी एंड पर्पस. एनालॉग कंप्यूटर इन हार्डवेयर डिज़ाइन, इन एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर. स्टोरेज कैपेसिटी, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर. पर्पस, अकॉर्डिंग टू पर्पस, जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड special purpose computer. Thank you.